हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। नसीब वालों को ही सुनने को मिल पाती है श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा। जो इस श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्रावण शिवरात्रि व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के सारे दुख को दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त कर लेता है। इस साल श्रावण शिवरात्रि व्रत 15 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान करने के बाद आप श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा जरूर पढ़ें। इसको पढ़ने या सुनने मात्र से ही आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम श्रावण शिवरात्रि की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। बंदी रहते हुए भी शिकारी शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहता और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने कर्ज अगले दिन चुकाने का वादा किया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी भूखा प्यासा था और वो भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। सूर्यास्त के बाद वो एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे स्थित पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया। शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस घाट के पास जरूर आएगा। शिकारी बेल पत्र के पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेल पत्रों से ढका था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। शिकारी ने मचान बनाते समय जैसे ही टहनियां तोड़ी वही संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का अनजाने में शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। इस तरह से एक पहर रात्रि बीत जाने के पर एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उन्हें जैसे ही देखा तो वह धनुष पर तीर चढ़ा दिया और जो ही वो प्रत्यंचा खींचने लगा उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गई और वह अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। मृगी बोली, है शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या का पाप अपने सिर पर ना लो। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब मार लेना मुझे। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी वहां से निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इस तरह से शिकारी ने अनजाने में कुछ और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। मृगी ने विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, पहले प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था
तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देखकर तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और वह तीर छूटने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि मैं सामने आए शिकार को कैसे जाने दूं? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे और भूख प्यास से व्याकुल होंगे। मृगी ने शिकारी की बात सुनकर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए मेरे बच्चों को सोचते हुए मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पाँव फटने को हुई तो एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह शिकार करके ही रहेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में कहा कि यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी शीघ्र मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो, तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने मृग को सारी बात सुना दी। इस पर तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा, वैसे ही तुम्हें मुझे भी जाने देना होगा। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार शिवरात्रि पूजन की पौराणिक कथा हमने आपको सुनाई और आपने सुनी, तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। ऐसी मंशा के साथ हमने यह कथा सुनाई आपको। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो आप भी शिवरात्रि का व्रत यदि आपने किया है, यदि नहीं भी किया है, तो आप यदि सिर्फ यह कथा ही सुन लेंगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा। भगवान शिव की प्राप्ति आपको हो जाएगी और भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, वह फ्री में होता है। धन्यवाद।